नमस्ते सभी को। आप सबका स्वागत आज की इस चर्चा में, जिसमें हम एक पॉलिटिकली इनकरेक्ट मुद्दा लेने वाले हैं जो जनरली नहीं लिया जाता। वो है गजवाए हिंद का। और यूं तो अभी रिसेंटली न्यूज में आया है, लेकिन इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद राजाध्यक्ष जी मुंबई से। नमस्ते आनंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते जी। अ, आनंद जी, जिस विषय पर हमने बात करनी है, रिसेंटली जी। न्यूज में आया था जब दारुल उलूम वालों ने फतवा दिया था हम्म इसका। हम्म तो ऐसे तो हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते रहो, वो सोए रहते हैं। या हम्म एक आजकल ये कहा जाता है कि सोने की एक्टिंग करते हैं कि उठना नहीं है, लेकिन हाँ। थोड़े थोड़े 1%, आधा परसेंट जगते भी हैं बीच में। हम्म तो ये जो हम बात कर रहे हैं आज गजवा हिंद की, और उसका मतलब है खात्मा हिंदू। बिल्कुल। ये आपने जो बिल्कुल कहा, किस आधार पे कह रहे हैं? आप जो भी इनका जो ऑनवर्ड मार्च है, मैं प्रोग्रेस तो नहीं कहूंगा, हम्म क्योंकि जहां भी ये गए हैं तबाही ही लाए हैं। हम्म तो जहां भी आप देखें तो जो भी क्या कहें, नस्लों से ये भिड़े हैं, वो नस्लें तो खत्म ही हो गई। कहाँ गए हम्म हैं? और आपने हमास का चार्टर अगर पढ़ा है, आपने पढ़ा है, जी आपने शंकर श्रवण जी के साथ वो एपिसोड किया है, जी तो उसकी ओपनिंग लाइन में ही वो कह रहा है ना, उसका जो किसका है वो कुतुब का, सैयद कुतुब का उन्होंने लिया है। हसन अली बन्ना। हसन नहीं, कुतुब का है। कुतुब का भी, बन्ना का भी है, दोनों का है। बन्ना का भी है। तो कुतुब वहां कहता है कि इस्लाम जिनसे जिनसे भिड़ा है सबको मिटाया है, हम्म और एक दिन यहूदियों को भी मिटा देगा। जैसे इस्लाम ने हर संस्कृति को मिटाया है, एक दिन यहूदियत को भी मिटा देगा। जी। तो इस्लाम ने बनाया क्या है आज तक? सब मिटाने का ही इतिहास है इस्लाम का। नहीं, इस्लाम ने जन्नत बनाई है ना। चलो उनको जल्दी से जल्दी नसीब हो। दुनिया को तो जहान्नम बना रहे हैं। हम्म तो मतलब उनको जाना है तो कूद कूद पड़े कहीं से, और दुनिया को जहान्नम बनाना बंद कर दे, दुनिया भर जन्नत बन जाएगी। नहीं, पर वो कश्मीर जन्नत। रास्ता वहीं से जाता है ना जन्नत का, कि जब वो काफिरों को मारेंगे तभी तो जन्नत मिलेगी उन्हें। वो तो बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। क्या कहें अभी, मतलब चलिए, वो मुझे वामपंथियों पे सबसे गुस्सा आता है। हम्म वो सबकी बिलीफ सिस्टम जो है ना, सबका सुपरस्टिशन वो करार देते हैं, दिखा भी देते हैं। उनके उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो साबित भी कर देते हैं कि सुपरस्टिशन है। हम्म लेकिन इस मैलिग्नेंट सुपरस्टिशन को दे डोंट डेयर टू कॉल इट अ मैलिग्नेंट सुपरस्टिशन। हम्म दिस इज द मोस्ट मैलिग्नेंट, नॉट जस्ट अ सुपरस्टिशन। बिनाइन सुपरस्टिशन होती तो, देखिए, बिना सुपरस्टिशन का कोई धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म या मजहब, दीन। नहीं, धर्म भी, कोई बिलीफ सिस्टम, हम्म रिलीजन कहो, दीन कहो, मजहब कहो, धर्म कहो, बिना सुपरस्टिशन हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो बिलीफ सिस्टम होती है which cannot be really substantiated। हम्म कुछ तो गिवन होता है ना उसमें, अच्छा। जिस पर ये तो जिसका आपके पास कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं होता। एक बिलीफ होता है, अल्टीमेटली एक बिलीफ पे जाता है। हम्म तो उस इनका क्या है मतलब, तो मैं इन सब का मतलब क्या है कि तोलना है, अगर तुलनात्मक करना है तो मैं एक ही बात देखता हूं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। तो हम्म सनातन में जितने भी सुपरस्टिशन वामपंथी साबित करें, आई विल नॉट कंटेस्ट दैट। मैं इतना ही हम्म पूछता हूं, या मेरा कहना इतना ही है कि सनातन इज बिनाइन। ठीक है। नो सनातन सुपरस्टिशन इज मैलिग्नेंट फॉर ह्यूमैनिटी। आप इस्लाम हम्म में बिनाइन सुपरस्टिशन निकाल के दिखाइए। इस्लाम में बिनाइन सुपरस्टिशन मैं बता देता हूँ हाँ कि मक्खी की तरफ मुंह करके आपने हगना या मूतना नहीं है। हाँ। ये तो बिनाइन सुपरस्टिशन है। हाँ, जमीन को खाद दे रहे हैं, वो हम्म छोड़िए बात। लेकिन बिनाइन सुपरस्टिशन इन द सेंस, ऐसा कोई बिनाइन सुपरस्टिशन दिखाइए जो मानव जात के कल्याण का है। इनके लिए तो मानव जात मुसलमानों की ही है।
काफिर मानव भी नहीं है, शगल कहते हैं, जबकि काफिरों की संस्कृति उनसे कई ज्यादा उन्नत है। खंडहरों में भी we are being far superior to them than they have ever been। खैर वो बात अलग है, लेकिन the communists have never called out Islam as a superstition that it is, and they have never called out that it is malignant. Because हाँ, because the leftists are in cahoots with them, cahoots with them, ठीक है। लेकिन मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं सीधा उसी पे आता हूँ कि जब आप ये कह रहे हैं कि खात्मा हिंदू है, तो इसमें दो तीन बातें बोली जाती हैं। पहला ये कि ये जो गजवाए हिंद है, ये तो जो मुसलमानों में फ्रिंज एलिमेंट्स है, केवल वो इसकी बात करते हैं, अदरवाइज तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि हमारे जो पाक नबी हैं, उन्होंने तो कहा था कि हिंद के जानिब से मुझे क्या ठंडी हवाएं आती हैं। ठीक है। तो फिर जब वो तो नबी साहब जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका तो इतना अच्छा मैसेज था, तो ये तो उन्होंने गजवाए हिंद की आप बात करें तो है ही नहीं, ओरिजिनल नहीं है ये गजवाए हिंद। देखिए ये क्या है ना, नसाई में है हदीस, नसाई का शुमार सही में तो नहीं आता। नहीं, सही सित्ता में आता है वो। हाँ, लेकिन इतनी है ये नहीं है ना, मतलब मुस्लिम या इसके जितनी सही नहीं। सही दो हैं जी, सही दो हैं, लेकिन जब हम सिहा सित्ता बोलते हैं, जो 6 किताबें हैं इनकी, उनमें तो आता है। तो नसाई है उसमें। और देखिए एक बात बताता हूँ, हदीस का इनका जो मामला है ना, वो बिल्कुल सहूलियत के हिसाब से है। कौन से किसको ज़ईफ, कहाँ किसको ज़ईफ करा देंगे और कौन सी ज़ईफ भी कब सही हो जाएगी ना, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो 4735 का जो है ना, सिचुएशन तुम्हारे फेवर में है तो नरमी मत बरतना, वो सिचुएशन का इंतजार करते हैं। तो उसी हिसाब से देखिए, गजवाए हिंद उन्होंने भारत में निकाल नहीं दी है। दे हैव नॉट स्ट्रक इट आउट ऑफ इस्लाम, इट इज देयर। अब पाकिस्तान जिन्होंने काट लिया भारत से, वो तो गजवाए हिंद अपना मकसद बताते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर लाइफ। जी, मैं इसी पे ओरिया मकबूल जान वगैरह आप कई लोग देखें, वहां तो कई लोग मिलेंगे आपको जो मतलब इफ यू आर एबल टू टाइप इन उर्दू, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट, बट उर्दू में आपने गजवाए हिंद टाइप कर दिया तो आई एम श्योर पाकिस्तानी वीडियोस की तो लाइन लग जाएगी। हिंदी इंग्लिश में टाइप करने से लगती है, तो हिंदी में उर्दू में थोड़ी नहीं लगनी। तो कई सारे आ जाते हैं गजवाए हिंद के ये, मतलब मैंने कई साल पहले देखा था कि पाकिस्तानी फौज का एड्रेस कर रहा था कि यू आर फॉर्चुनेट, मतलब आप क्या है, खुशनसीब हो कि खुदा ने, अल्लाह ने तुम्हें गजवाए हिंद के लिए पैदा किया है। दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। और मैंने बात इसलिए छेड़ी थी जी कि ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे गधे हैं जिनका कहना है कि फ्रिंज एलिमेंट्स इसकी बात करते हैं। तो इसके मेरे ख्याल से 2 आंसर्स जो मुझे समझ में आते हैं। पहला ये कि जिन्हें आप फ्रिंज एलिमेंट्स कह रहे हैं, वो उस समाज में कितने % है, वो बहुत मैटर करने वाला है। क्योंकि जब हम बात करते हैं नाजियों की, तो जर्मनी में नाजी कितने % थे? एग्जैक्टली। जो बाकी की मेजॉरिटी होती है, वो तो इनफेक्टिव होती है उसमें। तो एक तो ये इसमें आ जाता है। दूसरा आता है कि जब आप ये कह रहे हो कि फ्रिंज है, तो कितना फ्रिंज है वो कोई बताएगा क्या? क्योंकि मैं अभी जो देख रहा था कि शोएब अख्तर, जो इनका एक फास्ट बॉलर होता था किसी समय में, वो इंटरव्यू में टीवी चैनल के सामने बोल रहा है कि गजवाए हिंद होगा। तो ये कितना मेन स्ट्रीम है, खून के दरिया बहेगी वगैरह वगैरह, दरिया दोनों तरफ खून से रंगीन होगी, एंड ही इज एंजॉयिंग दैट। एंड दिस मैन, और ये आदमी भारत के साथ मैच खेल रहा था, भारत की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा था, भारत के हिंदू प्लेयर्स के साथ घुल मिल रहा था, और गजवाए हिंद की बात उसकी ज़हन में थी। और हाँ, बिल्कुल ठीक। मतलब आयरनी देखिए कि वो ये इतने कमीने हैं अंदर से कि खेल भी रहे हैं और अंदर ही अंदर ये लेके बैठे हुए हैं। और मतलब जब ये हमसे मिल रहे हैं ना, जब ये हमसे मिल रहे हैं, तो एक्चुअली हमारी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि यहाँ क्या मिलेगा। ठीक बात है। और
अगर मैं आपको अपना बताऊं, उस समय मुझे भी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता था, और मुझे भी अच्छा लगता था कि बड़ा अच्छा एथलीट है, फास्टेस्ट बॉलर है, तो आई यूज्ड टू लाइक हिम। लेकिन अब जैसे-जैसे बुद्धि आती है, जैसे थोड़ी-सी बोध जगना शुरू होता है, तब समझ में आता है कि हम कैसे राक्षसों के साथ ना अपना व्यवहार करते हैं, बल्कि हम कितने मूर्ख हैं उस मामले में, कितने बुद्धू हैं। एक्चुअली ना नीरज जी, आपने राक्षसों को गाली दी है तो हुँ, ठीक बात है। मतलब जहाँ जहाँ हम राक्षसों की बात करते हैं, अपने पुराणों में से राक्षसों की बात करते हैं ना, जी। दे आर फार मोर एथिकल एंड डिसेंट। हुँ। हाँ, ठीक बात है। ये मैं मुझे दर्शकों के मुझे बाद तो थोड़ा-सा। मुझे तो मुझे तो हाँ। एक बात लगती है यहाँ, एक बात आपको मतलब अभी अभी एक यूं समझिए इल्हाम हो गया जी, जी, जी। कि अल्लाह ऐसे ऐसे इल्हामों से नवाजता रहता है। ये हुँ, बात ये है ना कि राक्षसों का देखिए, राक्षस क्या करने आते थे? फसलें लूटने आते थे। मतलब जाहिर है कि उनके यहाँ फसलें वगैरह होती नहीं थी कि आपकी खड़ी हुई फसल जिस पर आपने मेहनत, मनुष्य ने मेहनत की, उसको लूटने आते थे। हुँ, तो उससे एक चीज दिखती है कि वो आते थे ड्राई एरिया से। दैट इज अ पॉइंटर। अच्छा, पुराणों के जो राक्षस है हुँ, वे महादेव के भक्त थे। हुँ, अब कहते हैं कोई कि वहां भी महादेव का स्थान है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, हुँ, हुँ, लेकिन महादेव के भक्त थे। अब पुराणों के अनुसार राक्षस जब उन्मत्त होते थे, बहुत ज्यादा हद से बाहर गुजरते थे, तो उनको उनका विनाश करने का काम या तो विष्णु का होता था या महादेव का होता था। तो राक्षसों को क्या है ना, कभी कभी सोच के उन्होंने किया कि यार ये महादेव को हम पूछते हैं इतना, ये उनको चढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन अंत में वो तो हमारा विनाश ही कर देता है। हुँ, चलिए हम कोई नया भगवान ढूंढ लेते हैं। हुँ, और उन्होंने महादेव की पूजा अर्चना भक्ति छोड़ दी और ऐसा एक भगवान ढूंढ लिया होगा कि जो देखिए राक्षस भी पुराणों में है ना, बलात्कार नहीं करते थे, हुँ, लेकिन जो भी नई फिलोसॉफी आई उसमें तो बलात्कार वगैरह वो भी जायज हो गया। अब ये राक्षस जो है वो लूट के चले जाते थे, हुँ, लेकिन यहाँ तो आके बसना और इनसे ही गुलामी करवाना वगैरह, मतलब कोड ही चेंज हो गया ना, जैसे ईश्वर हुँ, चेंज हो गया। अब ठीक ईश्वर बात जो है। जो जो उन्होंने चेंज किया ईश्वर, वो तो जिसने ढूंढ निकाला, वो उसकी कल्पना का रिफ्लेक्शन था वो, हुँ, तो वही हमें दिखता है। जी, तो ये राक्षस नहीं है, उनका इवॉल्व ये है। हुँ, इवॉल्व्ड या उनका कोई डेनिग्रेटेड वर्ज़न है ये। म्यूटेंट स्ट्रेन का ये, हाँ। जैसे जैसे फ्लू का, बर्ड फ्लू वगैरह हो जाता है, साधारण इन्फ्लुएंजा का, हुँ, या कोरोना हो जाता है, वैसे ही है। हुँ, हुँ। ये मैलिग्नेंट वर्ज़न है। ज्यादा देखिए, फ्लू भी मैलिग्नेंट ही होता है, हुँ, लेकिन ये ज्यादा मतलब जो म्यूटेंट है ना, हुँ, इट्स मोर हार्मफुल स्ट्रेन। कार्सिनोजेन है ये। हाँ, काफी लोग, हाँ वैसे यूं समझ लीजिए। मैं ज़रा दर्शकों को एक वो वीडियो दिखाते हैं जो शोएब अख्तर वाला है ज़रा। जी जी जी। जी, ताकि पता लगे कितनी मेन स्ट्रीमिंग है इसकी। हाँ। मैं बाद इस किस पे दस्तारें बांधी जाएंगी, वो लोग ठीक नहीं होंगे मुल्क के लिए। लेकिन ये भी लिखा साथ साथ, फिर ये भी साथ लिखा कि आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद मंगोल्स, जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफ़ा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशन गोई उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 60 टोलियों में से लोग आएंगे उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है। खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोगों हाँ, तो फिर वहाँ से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। के हवाले से जी, ये है हम्म। मेन स्ट्रीम क्रिकेटर है, हाँ। जिसके पाकिस्तान में लाखों फैन्स होंगे, और मेन स्ट्रीम चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहा है कि कश्मीर फतह होगा, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। हम्म। इतनी इसकी मेन स्ट्रीमिंग है। हम्म। आपके उधर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, ऑडियो आ रही है कुछ? हाँ,
वहां पे कोई बाहर कोई आदमी कोई अनाउंसमेंट हो रही है। जी। एक मिनट तो रुकिए। ये मैंने उन लोगों के लिए सुनाया, बहुत सारे अपने ऐसे हीरोज हैं जिन्हें लगता है कि गजवाए हिंद तो फ्रिंज की बात है। और दूसरी चीज जो यहाँ वो कह रहा था, अब गजवा किसे कहते हैं? टेक्निकली गजवा वो वाली रेड्स हैं, रेड एक्चुअली जो मोहम्मद ने अपने टाइम पे की थी, उन्हें गजवा कहा जाता था। और इसे गजवा इसलिए बोला जा रहा है कि इनको लगता है कि उस समय मोहम्मद फिर से उतर के आएगा और फिर दो सेनाएं होंगी, एक जो उधर वेस्ट से शुरू होगी, एक इधर हिंद की ओर कब्जा करेगी और यहाँ के राजाओं को फिर बंदी बना लिया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, आप अगर इनसे बात करें, मतलब जहां भी इनकी बिहेवियर खराब होती है और कोई आदमी वहां किताब से कुछ रेफरेंस देता है कि हमारा बिहेवियर इसके कारण ऐसा है, तो दूसरा कोई कहता है नहीं, ये तो किताब तो ये कहती है, ये कहती है, या संस्थापक का चरित्र में तो ये ऐसा दिखाया है, वैसा दिया है। लेकिन आप जो दुष्ट है ना, उसको वो रेफरेंस देंगे तो वो बोलता है तुमको कुछ भी मालूम नहीं है। और असल में बात क्या है ना कि हमको मनसूख चीज क्या होती है ये हमें मालूम नहीं होता। हमारा सी वही काटा जाता है कि इनमें जो मनसूख की जो एब्रोगेशन की डॉक्ट्रिन है, जो ताकत में है तो क्या बोलना है, क्या करना है, ताकत में नहीं है तो कैसे पेशेंस रखना है, कैसे मीठे बन के रहना है, ये सब वहां जो है। हमारे लिए हमारे कितने लोगों को मदनी आयतें, मक्की आयतों का फर्क मालूम है? हमारे कितने लोगों को कुरान आयत का मतलब मालूम है? पहले तो यहाँ से शुरू कर लीजिए आप। हाँ, मैंने तो मतलब हदीस की आयत तक सुना है। ये हदीस की आयत। अच्छा अच्छा, एक और चीज बताइए। एक तो हमने बात की जो बोला जाता है कि ये तो कुछ फ्रिंज बात करते हैं, दूसरा क्या कहते हैं कि जैसे मेरी एक आदमी से डिबेट हुई कुछ महीने पहले, उसका वो प्रूव करना चाहता था कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों के साथ हजारों साल से रहते आ रहे हैं, तो कोएग्जिस्टेंस तो है ही है, तो आप क्यों बोलते हो? अब आपने तो बोल दिया कि खात्मा हिंदू है, तो आप ऐसी फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं? नहीं, फियर मॉन्गरिंग बिल्कुल नहीं है, इट्स कॉशन। आप देखिए, पाकिस्तान जब बना या कश्मीर से जब एक्सोडस हुआ, तो देयर वाज सेंचुरीज ऑफ कोएग्जिस्टेंस इवन बिफोर दैट। यहां तक था कोएग्जिस्टेंस क्या, मतलब इस हद तक भाईचारा था बिफोर द कॉल। इस हद तक भाईचारा था कि भाई जिसके घर में कुछ लोग बच्चे एक दूसरे के घर में पड़े रहते थे, खाना होता था वहां पे। ब्राह्मण के घर में मुसलमान बच्चे को खाना खिलाया जाता था उतने ही प्यार से जी। और मुसलमान के घर में भी ब्राह्मण बच्चे को अगर वेज का ये हो तो वो भी खिलाया जाता था। नॉन वेज होता था तो उसे बोला जाता था, मतलब वो एक एक्सेप्टेड चीज होती थी और उसमें कोई गलत नहीं मानता था। और ब्राह्मण की हिंदू की तकलीफें मुस्लिम साथ में खड़ा रहता था, दोस्ती निभाता था। ठीक है, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन जैसे कॉल आ गया सब कुछ सिमट गया। सुनंदा कॉल क्या है, सुनंदा पुष्कर नहीं, वो कौन थी? सुनंदा वशिष्ठ, यूएस में जिसने टेस्टिमनी दी थी जी। तो वो क्या था, उसने कहा था ना, मतलब ये भाई जिनकी जो बच्चियां तुम्हारे गोद में पली है उन पर इन्होंने नजर रखी थी। बच्चों ने टीचरों को रेप किया है, ये चीजें भूल जाते हैं ऐसे ही लोग। तो शायद वो टीचर ने उस बच्चे को गोद में भी खिलाया होगा। हाँ, क्योंकि पड़ोस में रहता था। हाँ, तो आप मतलब इस हद तक आप बात कर। मेरे जो नाना जी थे पाकिस्तान में थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड होते थे वहां पर।
जी। तो माँ बताती है कि जब ये बातें चलने लगी कि पार्टीशन होने वाला होगा, तो उनका एक ईंटों का भट्ठा होता था। तो हम्म, साथ में एक मुसलमान रहता था जो आना-जाना तो था ही। तो उसने एक हैंडसम अमाउंट ऑफ़र किया, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे तो लगभग आधी थी वो, लेकिन ठीक है, कंसिडरिंग द सिचुएशन वो भी एक हैंडसम अमाउंट था। ठीक है। तो उसने ऑफ़र किया, तो मेरे नाना जी बोले, "नहीं, ये तो हमने बड़ी मुश्किल से बनाया है, कुछ दिनों की बात है, हम फिर आ जाएँगे।" लेकिन एक बार आए तो कभी वापस तो गए ही नहीं, और हाँ, वो जो औना-पाना पौना दाम मिलना था, वो भी वो नहीं भी नहीं मिला। मिला, उससे भी गए। हम्म, हम्म, और आज भी मुझे लगता है कि हमारी स्थिति वही है, उतनी ही इग्नोरेंस है, शायद उससे ज़्यादा है इग्नोरेंस, क्योंकि उस समय यदि इतनी मटेरियलिस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं होती थी चीज़ों की, आज तो इतने सुख भोगने के आदी हो चुके हैं कि आज हम्म, तो मुझे लगता है कि उन्हें उतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी उन्हें लाहौर में, जितनी उन्हें ढाका में करनी पड़ी होगी। एग्जैक्टली। बहुत बुरी तो हालत है। हाँ, उस उससे तो देख के लगता है कि ग़ज़वा-ए हिंद यानी ख़ात्मा-ए हिंदू है, और यदि हिंदू नहीं जगेगा, तो समस्या, वो तो अपना काम बिल्कुल। कर ही रहे हैं, उनके तो वो जो डॉक्यूमेंट मिला है 2047, वो तो हाँ, एक एक्सीडेंटल बात है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे याद है, एक पता नहीं मैंने आपसे शेयर किया या नहीं, चंडीगढ़ के एक आईजी होते थे, हम्म, श्री राम ओहरी, तो ओके। अब तो उनका देहांत हो गया। उन्होंने मुझे हम्म, 12-13 वर्ष पहले बताया था, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रिटायर हुए थे वो। जी। तब उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने, क्योंकि ये जो विजिलेंस के डायरेक्टर होते हैं, इनके पास तो पूरे देश भर का डेटा आता है। उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही बताया था कि दे आर प्लानिंग टू टेक ओवर इंडिया बिफोर हम्म, 100 इयर्स ऑफ आवर सो कॉल्ड पार्टीशन। फ्रीडम। हम्म, हाँ, हम्म, और डॉक्यूमेंट तो अब आए, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे आज 2024 में, हम 14 साल पहले हम्म, बताई थी। हम्म, तो उनकी तैयारी तो पूरी है। हम्म, और मुझे लगता है ये जो हिंदू इग्नोरेंस है, हिंदू क्या दब्बूपन है, ये भी इन्हें, हम जैसों को सिखाया गया। उन्होंने साइकोलॉजी कह लें या प्रोपेगेंडा कह लें, उसका यूज़ करके हमें ऐसी स्थिति में पहुँचा दिया है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैं एक थोड़ी और बात बता रहा हूँ आपको। हुँ, स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में मेरी आपकी तो काफी बातें होती है। हुँ। कितने दिनों में स्टॉकहोम सिंड्रोम इफेक्ट में आया था जानते हैं? मैं एक बता देता हूँ, 4, ठीक है। हाँ, 6 दिन। हुँ, हुँ, ठीक है। अब स्टॉकहोम जैसी सिटी, एक डेवलप्ड देश, स्वीडन, 1973 में भी स्वीडन तो डेवलप्ड यूरोपियन देश था। तो स्टॉकहोम जैसी सिटी में बैंक में वो 2-4 आदमी ने इतने लोगों को जो बंधक बनाए रखा, वो लोग 6 दिन में कैपिचुलेट कर दे। मतलब उसकी साइड, दे स्टार्टेड सीइंग हिज साइड एंड दे स्टार्टेड डिफेंडिंग हिम। हुँ, हमारी या ये साइकियाट्रिस्ट कम्युनिटी की ये बेईमानी है, that they have not seen what Islam does. ये जिमिट्यूड वगैरह, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम ये तो मतलब एक चीज को ट्रिवियलाइज कर दिया। हुँ, एक्चुअली दे शुड हैव इन्वेस्टिगेटेड जिमिट्यूड। हाँ, और स्टॉकहोम 6 दिन देखिए, हाँ 6 दिन देखिए, 6 दिन तो क्या है, यहाँ हम तो 1000 साल की बात कर रहे हैं। हुँ, मतलब आपको जब एहसास हो रहा है कि आपको कोई ये राहत नहीं मिलेगी, गब्बर से गब्बर ही बचा सकता है वाली बात आती है, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट कैपिचुलेटिंग। हुँ, फिर उसमें आपके ही लोगों के लाभार्थियों के चेन्स बन जाते हैं, और जो लाभार्थी है वो अपना लाभ बचाने के लिए आ, मारता भी है, मरता ही नहीं, मारता भी है। हुँ, he starts playing the he starts playing the spy ठीक बात है। हुँ, of the dictator, of the outsider। हुँ, तो ये हमने मुसलमानों के साथ देखा, ये हमने ब्रिटिशरों के साथ देखा। तो जिसको भी मतलब लगता है कि ये लोग रहेंगे और हमें इनके साथ निभाना पड़ेगा, और इनके साथ निपटने का नहीं, इनके साथ क्या कहे, पार होने का जरिया एक ही है कि वो सबमिट, तो वो सबमिट हुँ, करते हैं। हुँ।
और सबमिट करके इनका जो सब्जुगेशन का काम है वो खुद करने लग जाते हैं। सावरकर को जेल में जिन्होंने मारा, वो जेम्स बैरी जो जेलर था, बैरी ने कभी एक चाटा भी मारा होगा सावरकर को? तो यही बात होती है ना। Exactly. तो ये हजार साल का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, कि हाँ भाई इनके साथ ये करना है, तो दैट किक्स इन एंड दैट हैव टू, मतलब उसका इलाज करना जरूरी है। क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने 100 साल का सेंटिनरी का प्लान बनाया है, तो उसमें तुम्हारे सामने तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तुमने जो प्रॉपर्टी अमास की है उसका क्या होगा। गजवाए हिंद का सीधा मतलब एक ही है, आपके गली का अब्दुल, आपके गली में जितने भी लोग हैं ना, उसकी लड़कियां, घर, दुकान वगैरह सबकी प्रोफाइलिंग कर रहा है, उसने वो प्रोफाइलिंग कर रखा है। तो गजवाए हिंद मीन्स लेटिंग, मतलब जो भारत में मिनी पाकिस्तान है, एक्चुअली मैं तो उसको मिनी पाकिस्तान नहीं कहता, मैं तो उनको इस्लाम के कैंटोनमेंट्स कहता हूँ। तो वो कैंटोनमेंट्स है, गैरिसन्स है। तो ये हमें समझना चाहिए और इसका इलाज होना जरूरी है। और ये केवल आर्थिक बहिष्कार से नहीं होने वाला। वो तो मतलब बड़ा एक नी जर्क रिएक्शन है कि हम इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे, अरे वो तो सेल्फ डिफीटिंग है, एक लेवल पे तो सेल्फ डिफीटिंग हो जाएगा। और यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, बिफोर वी क्लोज द स्टेशन, वी आर अप्रोचिंग एंड, तो एक लाइन में कहना चाहता हूं, यहाँ जो हमें लिपापोती कर रहे हैं ना लोग, ये तो हो चुका नहीं, ये तो वीरों का संग्राम है, इसका कोई ये नहीं है, और अगर इसमें हुजूर उपस्थित नहीं है तो वो गजवाई नहीं है। भाई ऐसे लोगों को मैं लश्करे क्लोरोफॉर्म कह रहा हूं। लश्करे क्लोरोफॉर्म, हाँ, ये आपको अचेत रखने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है। आप ये वाक्य लिख सकते हैं, यू कैन कोट मी और यू डोंट इवन नीड टू कोट मी, यू कैन यूज दिस लाइन कि ये लश्कर क्लोरोफॉर्म है। तो दर्शकों ये याद रखना है कि लश्कर क्लोरोफॉर्म एक बहुत बड़ा लश्कर है जो हिंदुओं को बेहोश करने का काम करता है, डिसार्म करने का काम करता है, बेहोश रखने का, हाँ, या रखने का। आवाज कट गई थी, क्या रखने का? नींद में रखने का। नींद में रखने का, जी। ये एक कुछ दर्शकों ने पूछा है, तो क्वेश्चन है। अच्छा, आपने बकवास लड़ी? हाँ, ठीक है। राम राम नीरज, राम राम बकराव दाढ़ी जी। Ghazwa Hind is in progress, especially after India became a republic in 1950, when Islam is promoted by the state. देखिए, इस्लाम, हमारे यहाँ स्टेट का जो कंसेप्ट है ना, स्टेट का मतलब है ऑफिशियल मशीनरी, और ऑफिशियल मशीनरी को लेकर इस्लाम अपने, मतलब 960 जो है ज़कात की आयत है, उसमें मौदूदी अपने तफसीर में बहुत क्लियर है कि ऑफिशियल्स को दिल मोहना देना होता है, तारीफ कल्ब कहते हैं। अब कल्ब के दो अर्थ है, एक कल्ब का मतलब है मित्र बनाना, दूसरा मतलब है कुत्ता बनाना। अब जो चाहे लेने को स्वतंत्र है। तो अपने यहाँ प्रशासनिक मशीनरी हमेशा ऐसी ही रही है, वो कल्ब की तारीफ के लिए वो लालायित रहते हैं। तो हिंदू अगर कहता है कि वो भी हिंदू है तो भले होगा, लेकिन वो आपका नहीं। आपको स्टेट मशीनरी से कोऑपरेशन चाहिए तो आपको भी उसी तरह से लेना होगा जो वो देता है, तो समझना होगा वो आपका नहीं है। ठीक बात। और मतलब उसी तरह से बेसिकली ये, मतलब इट हैज पास द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हाँ, अब तो डिस्कशन वो तो सामने दिखाई दे रहा है, साक्षात दिख रहा है सामने। इट हैज पास द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सी दिस गवर्नमेंट, एक्चुअली कांग्रेस अगर आती ना, तो अब तक दे मे हैव इवन एडवांस दैट प्लान। वो तो दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग दिस। आपको याद होगा वो जो 2011-12 में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल लेके आए थे, तो गजवा हिंद वाज
ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूशन। हाँ, अब देखिए हिंदुओं को यहाँ सबसे बड़ी बात देखनी है, पाकिस्तान इज गजवाए हिंद, बांग्लादेश ऑल्सो, ये गजवाए हिंद हो चुका। हाँ, अफगानिस्तान इज गजवाए हिंद, मतलब वो तो नहीं, इन प्रोग्रेस। अफगानिस्तान को आप भूल जाइए, अच्छा, बिकॉज इट इज रिमोट हिस्ट्री। ओके। पाकिस्तान इज लाइव हिस्ट्री, वो लोग आज भी हमारे बीच है, कुछ बचे हुए। ठीक है, बांग्लादेश से भी आज भी लोग हैं, लाइव है हमारे बीच। तो मेरा ये कहना है कि उन देशों का इस्लामाइजेशन होके क्या हुआ? व्हाट फेट हैव दोस कंट्रीज मेट? इंटरनेशनल भिखारी है। हाँ, मतलब झंडे पे चांद नहीं, कटोरा है उनके। वो चांद सोचते हैं तो कटोरा ही है वो। हाँ, तो सिंपल फंडा इतना ही है कि देश का क्या किया। आप एक बात, मतलब 100 बात की एक बात, कुल मिला के दोनों साइड का पाकिस्तान की जो जमीन थी ना, वो जमीन अगर यहूदियों को मिली होती, क्या मिला था उनको और क्या कहाँ गए हैं वो लोग, उनको मिली होती, तो क्या ये मुल्क ऐसा भिखारी होता जो आज है? स्टडी इन कॉन्ट्रास्ट है जो आपने पॉइंट रेज किया ना, कि पाकिस्तान को जिस समय सबसे फर्टाइल लैंड मिली थी, उसी समय यहूदियों को सबसे इनफर्टाइल हॉस्टाइल लैंड मिली थी। मरने के लिए लाके छोड़ा गया था। रजत मित्रा तो सीधा आपके साथ बोले थे कि उनको तो अंग्रेजों ने मरने के लिए लाके छोड़ा था। हाँ, उन्होंने बिल्कुल, दोनों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। हाँ, इन्होंने उसे जो सबसे फर्टाइल थी उसे नॉन लिवेबल बना दिया, अनइनहेबिटेबल बना दिया, और उन्होंने जहां बिल्कुल बंजर उन्हें मिला था उन्होंने उसे भी हैबिटेबल बना दिया अच्छी तरह से। और फल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, रेगिस्तान है, वो लोग फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए यहूदियों को ये बंदर, सुअर, क्या क्या कहते हैं, तो अभी भी कहते हैं। कुरान में वो विरासत में एपिथेट्स आए हैं। ठीक, लेकिन मतलब यूं कहिए कि यहूदी जो है एक फिजूल कौम थी और ये अफजल कौम थे। ठीक बात है। देखिए कहाँ है आप देखिए, खुद देख सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर मुझे एक ही कहना है, ख्वाब फजीलत था, असलियत फजीहत है। ठीक बात है। नेक्स्ट भी बकरा उदाड़ी का ही है जी। The plan to break India and share it between Islam and Christianity has been the plan all along, north by Islam, south and northeast by Christians. वो अब तक है, अगर वो सक्सेस हो जाएंगे तो वो भी आपस में लड़के जो होगा वो देखा जाएगा। देखने को हम नहीं रहेंगे। हाँ, वरुण श्रीमान, हिंदू होने का मतलब है कंप्लायंट, नीचे सर रखकर चलने वाला आदमी, स्टेटस को एक्सेप्ट करना, ट्रेडिशन को फॉलो करना, किसी को चैलेंज नहीं करना, जबकि दूसरी साइड के दबंग होने की ट्रेनिंग मिला है। देयर इज नो कंपैरिजन। वरुण जी आप, हाँ नहीं, वरुण जी जो कह रहे हैं वो उनकी बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे लगता है वो हिंदू की बजाय हीनो कहना चाहिए था। हिंदूज इन नेम ओनली के लिए तो ये बिल्कुल वैलिड है, आपकी बात ठीक है कि ये उन धर्मियों के लिए है जिनके नाम हिंदुओं वाले हैं, नहीं तो हम तो हिंदू मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को। एग्जैक्टली, मैं उन्हीं का नाम लेने वाला था। जी जी, कहिए, आप बोलिए। नहीं भाई, आपने बोल दिया नाम। हाँ, हिंदू वो है जो किसी भी अन्याय को चैलेंज करता है, जो अपने धर्म पे चलता है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हीरोज हैं जिन्हें पता ही नहीं कि धर्म होता क्या है, जो बस, आपने ठीक बोला, वो बड़ा अच्छा, आपने चित्रण बड़ा अच्छा किया है कि सर झुका के चलते रहो। वो जैसे बकरी मुर्गे बैठे होते हैं पिंजरे में कि जिसका नंबर आता है उसे उठा के काट लिया जाता है, बाकी ये वेट कर रहे होते हैं कि हमें भी काटेंगे। देयर इज नो कंपैरिजन, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट वरुण जी। अच्छा, अगला फिर बकरा उदाड़ी का, यह नीरज सर, द रीजन असम वाज ब्रोकन इनटू 7 सिस्टर्स ओनली टू वाइप आउट हिंदूज
Today, Nagaland, Mizoram, and Meghalaya is 100% Christians. ये ऐसे सत्य हैं जिनको अब हम समझ पा रहे हैं, अदरवाइज तो हमें ये चीजें पता ही नहीं थी कि कितने गहरे सब कुछ चल रहा था। ठीक कह रहे हैं जी। Most of countries like Pakistan has provinces, but India has states. The plan was all along to break India in time. 1947 में सरदार पटेल ने बचा दिया। हाँ, उस समय जो चचा बैठे थे उनके बस में होता तो कब का टूट चुका होता, सब बिखर चुका होता। ये तो बात ठीक है। Mustang. People in the USA are changing the names of pedophiles to minor attracted person. Is this also the effect of Stockholm syndrome? नहीं, इसके लिए आनंद जी कई बार बात बोलिए। आनंद जी आप बात कीजिए। लॉन्ग मार्च टू द इंस्टीट्यूशंस, ये एक दो लाइन में डिटेल में बता दीजिए। लेफ्टिस्टों ने जो पूरी वहां की शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह से चेंज कर दी और इस तरह से आपने आदमी लोग बिठा दिए हैं कि आप मतलब ये लोगों के नाम, ऐसे नाम लेना या ऐसे शब्द कहना गुनाह हो जाता है। नहीं, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो ना। ये अच्छा बच्चा कह के कितने बुरे काम करवाए जाते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इसी तरह से सब्जुगेशन है। बिल्कुल ठीक है। और ये लेफ्ट की बड़ी गहरी, बहुत दशकों पुरानी प्लानिंग है कि हमने साइकोलॉजी का जो पूरे का पूरा डोमेन है वो अपने कब्जे में रखना है। एग्जैक्टली 1953 से वो 1953 में वो डॉक्यूमेंट टेबल हुआ था ना अमेरिकन कांग्रेस में। हाँ जी, उसपे करते हैं एक दिन, वो मतलब वो सीरीज करनी पड़ेगी। 45 ऑब्जेक्टिव्स है, उस पे अलग से करते हैं। ठीक बात है। हाँ, उस पे अलग से करेंगे जी। ध्रुव वर्मा जी, दंडवत नीरज जी, प्रणाम ध्रुव जी। I have a colleague who is an abuser of our Sanatan. Also, he defended Gaza by saying, forget about history. Now it is their land. He defended M.F. Hussain by saying he drew the pictures out of respect. How to counter these people? Don't get into an argument with them. देखिए, ये लोगों को, ये लोग जानबूझ के प्रोवोक करने आते हैं ताकि आप कुछ उल्टा सीधा उत्तर दे और वो दंगा करे। वो जानते हैं, वो चाहते हैं। आनंद, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो शांति प्रिय होते हैं, दूसरे जो अपने ब्रेन वॉश ज़ॉम्बीज होते हैं, वो भी होते हैं। यहाँ मैं आपको एक मतलब मेरे मित्र का ये थोड़ा सा अलग किस्सा है। मेरे मित्र का एक बेटा है सारा 6 फुट 2 इंच, बिल्कुल तगड़ा सांड है। वो कॉलेज में जब था तो कई साल पुरानी, अभी लगभग 10 साल पुरानी बात हो गई। तो जब कॉलेज में था तो उसने एक किस्सा बताया था। ऐसे कूल डूड्स के साथ पिकनिक को गए थे मुंबई के बाहर, बिल्कुल क्लोज टू मुंबई। देयर आर मेनी, मतलब मॉनसून टाइम में कई ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हो जाते हैं, तो वहां पिकनिक के लिए काफी लोग जाते हैं। तो ये गए थे अपने कलीग्स के साथ, बच्चे थे सब, कॉलेज के लोग थे। उसमें एक लड़का, मुस्लिम लड़का भी था और बाकी सब हिंदूज थे, बॉयज एंड गर्ल्स। तो जो हिंदू बॉयज थे उनकी जरा पीना हो गया तो थोड़ी जबान ढीली हो गई और वो हिंदू देवी देवताओं को गालियां देने लगे या कुछ ऐसे उल्टी सीधी टिप्पणियां करने लगे। इसने थोड़े बार सुन लिया। वो मुस्लिम लड़का अलूफ था, he was not getting involved। लड़कियां खिलखिलाने लगी तो लड़कों को और भी स्फुरन चढ़ गए। तो इसने लड़कों को पूछा, भाई ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं, ये हमारे जैसी कुरीतियां वगैरह है। अच्छा, कुरीतियों का भी विरोध करते हो, सुपरस्टिशंस का विरोध करते हो? हाँ, करना चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें इस्लाम में से भी दिखा देता हूँ, बोलोगे उसके खिलाफ? ये लड़का जो है सामने बैठा है, उस लड़के ने ऐसा तिरछा नजर से देखा, कुछ बोला नहीं, इनकी बोलती बंद हो गई। हमें मालूम नहीं ना, हमने पढ़ा नहीं। मैं देता हूँ ना रेफरेंस, नेट तो है। तब तो नेट था ना, मोबाइल थे, नेट भी था। 10 साल पहले कहाँ नहीं था। तो उसने नेट है रेफरेंस लाके दिया।
पढ़ो। उसने सिर्फ वो टेढ़ी नजर से देखता रहा, बोला कुछ नहीं। ये नहीं है अभी तो हम कैसा बोलेंगे, इसने दोनों के सर पकड़ लिए, ठम करके मार दी। अच्छा, साले तुम्हारे यही औकात है। अब उसके सामने तो वो मच्छर थे, गिर गए लगभग बेहोश होके, वो वहां से निकल आए। मजे की बात ये है कि उस मुस्लिम लड़के के साथ वो बता रहा था, उसके साथ मेरा हाय हेलो वैसे पहले जैसा ही है। और यही लड़के और लड़कियां जो है मुझे देख के कन्नी काटती है और मेरे बारे में भाला बुरा भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे उसमें परवाह नहीं। तो मुझे तो ये लगता है अच्छी इसका कमेंट दूसरा कोई इलाज नहीं। नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जब कुछ ना कुछ बोलना ही होता है तो आप जैसे एमएफ हुसैन वाला तो आप बड़ा स्पष्ट बोल सकते हैं ना कि क्या वो अगर रिस्पेक्ट करता है तो मोहम्मद और फातिमा का कार्टून बना सकता है, कि पिक्चर बना सकता है तो बना के दिखा दे। हमेशा उनको आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जैसे वो गाजा की बात बोल रहा है कि हिस्ट्री है, तो फिर तो ठीक है, तो जो यहूदियों ने ऑक्यूपाई कर लिया वो भी उनकी लैंड है, फिर तो ठीक है। अरे मैं एक अगर बात पूछता हूँ, ये जो यहूदियों ने ऑक्यूपाई कर लिया वगैरह जो बोल रहे हैं, इनको भारत के भी किसी मुस्लिम हिस्टोरियन को पूछिए, इरफान हबीब वगैरह जैसे, व्हाट डज ही थिंक ऑफ द रेजिस्टेंस बाय शिवाजी? Islam is clearly an occupier, and is an invader and occupier. Everywhere, all around the Everywhere. world. तो भारत में तो क्लियरली इन्वेडर ऑक्यूपायर है। तो शिवाजी ने जो रेजिस्ट किया वो क्या, उसे वो क्या कहेंगे? गाजा वाले जैसे इसको इंतफादा कहेंगे, अन्याय का विरोध। शिवाजी महाराज का भी इंतफादा था, बोलेंगे। और ये जो लोग जब ये लाइन बोलते हैं ना, बाय सेइंग फॉरगेट अबाउट हिस्ट्री, के हिस्ट्री को भूल जाओ, आज की बात करो, तो बोलो ठीक है कि कल को तेरी बहन के साथ हम जाके कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और अगले दिन बोलेंगे वो तो कल की बात है, नाउ इट इज हिस्ट्री, छोड़ दे, आज की बात कर। वो कट ऑफ डेट कहाँ लगाओ? हिस्ट्री छोड़ो, आज की बात करो। नहीं भाई, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम जो कहते हो कुछ भी भूला नहीं है, कुछ भी भूला नहीं जाएगा, कुछ भी बख्शा नहीं जाएगा। we remember at least a few things. मतलब तुमने तो हमारी हिस्ट्री में इतना खून भर दिया है कि याद रखने को तो हमारे पास है ही नहीं। मतलब दिमाग किसको याद रखे? हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, हार्ड डिस्क क्रैश होने की जरूरत। एग्जैक्टली। Dr. Garg, Hindus have put all their eggs in the political basket with just a few unorganized efforts happening at societal level. Pragmatically, I don't see any future for Hindus and Hinduism. Your opinion? You have to create the future. Pessimism is the easiest escape. Shivaji could have lived out his life without incident. His fiefdom was under no threat. देखिए, महाराणा प्रताप, लसित बरफुकन वगैरह, मतलब अहोम के उन पर अटैक तो हुए थे। शिवाजी की जागीर पर कोई अटैक नहीं था। He was not defending his kingdom. I mean, he didn't have to defend his kingdom. Absolutely, वो तो अपना पूरा जीवन ऐसे से जी सकते थे। हाँ भाई, शिवाजी शाहजी भोसले कब पैदा हुआ, कब मरा, फिर उसकी कोई इतिहास में, मतलब उन्होंने यूं तो कहिए उड़ता तीर लिया उन्होंने। असल में देखे तो आज के हिंदू के भाषा में कहना है तो उन्होंने उड़ता तीर लिया। इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी बने। नहीं समझेगा लोगों को। ठीक है। और गर्ग साहब, इसमें आपकी बातें जब आप देखते हैं तो ठीक भी लगती हैं कि कुछ हिंदू क्या बोलते हैं, वो क्योंकि आप कुछ नहीं करना चाहते, पुरुषार्थ नहीं करना, तो बोलते हैं कि हमने मोदी को वोट दे दिया, अब मोदी करेगा, बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी करेगी, मेरे चाचा पहले संघ की शाखा में जाते थे तो अब संघ वाले करेंगे। लेकिन इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमें हर समय एक्टिव रहने की आवश्यकता है, हमेशा काम करते रहना होता है। धर्म काम भी नहीं तो धर्म है, हमारा कर्तव्य है जो करने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज इसमें जो आती है वो ये है कि आप अगर विरोधियों को देखेंगे तो उनकी कोई एक पार्टी नहीं है,
जो पार्टी सत्ता में आ रही होती है, जिसके आने के चांसेस होते हैं, वो उसके पीछे लग के उसको डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी स्मार्टनेस है और ये सीखना हमारे लिए आवश्यक है। जिस दिन ये हम सीख जाएंगे, बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करने के, मुद्दों पे बात करना सीख जाएंगे और अपनी कलेक्टिव माइट का इस्तेमाल करना सीखेंगे, तो ये विनेबल है। इट इज विनेबल। जो आप कह रहे हैं आई डोंट सी एनी फ्यूचर, तो आप उसको प्रैग्मेटिकली नहीं देख रहे, क्योंकि हम अगर अपना काम कर रहे हैं ना, उतना सफिशिएंट है। अगर हर कोई अपना अपना काम करने बैठ जाता है तो उससे भी चल जाएगा। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा नीरज जी, इस्लाम इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल, मटेरियली प्रॉफिटेबल है। अब उसमें मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम के साथ क्लैश जो है ना, वो कल्चर का क्लैश नहीं है, ये मॉरलिटी का क्लैश है। The world needs to understand that it is not a clash of civilizations, it is not a clash of cultures, it is a clash of moralities. ये नैतिकता का संघर्ष है। नैतिकता का और लैक ऑफ नैतिकता का संघर्ष है। वही बिल्कुल, मतलब उनकी देखिए उल्टा दिखते हैं तो नैतिकता भी उल्टी ही है उनकी। ठीक बात है। उल्टी है इसलिए उल्टा लिखने का मजाक कर दिया, बाकी तो है नैतिकता उल्टी। जो अभी बताया ना, महादेव को डिच करके उन्होंने, राक्षसों ने नया परमेश्वर गढ़ लिया अपने लिए, तो वो नैतिकता है। तो उसका क्या करें? ध्रुव वर्मा जी क्या कहते हैं? ध्रुव वर्मा जी, दिस इज एक्चुअली व्हाट आई डू। आई से कि नहीं भूलनी हिस्ट्री भाई, तू भूल। ही इग्नोर्स शिवाजी महाराज, द सिसोदिया डायनेस्टी, ही इवन अप्रेज्ड Mother Teresa, praised होगा, praised Mother Teresa, saying she did good deeds. It's so frustrating. ऐसे देखो, ऐसा है ध्रुव जी, ऐसे गधे आपको भरे पड़े हैं चारों तरफ, हम तो हर रोज झेलते हैं। तो ये आप अपनी डेस्टिनी मान के चलिए कि ऐसे गधों को आपको झेलना भी है, और फिर यू हैव टू डेवलप योर ओन स्टाइल ऑफ टॉकिंग विद देम। उनको कन्विंस करा सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो उनको बोलो भाड़ में जाओ, हम ऐसा करने वाले हैं। आप एक मेरे बात साथ भी जी, एक बात बताते, गोकुला जाट को पकड़ने के लिए, गोकुला जाट का नाम तो आपने सुना होगा, मथुरा के यहाँ जो, मैंने तो पूरा उनपे पूरे प्रोग्राम किया उनपे। उसको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जो 2 लोग भेजे थे, मतलब 2 लोगों के अंडर सेना भेजी थी। एक हिंदू था, मुझे उसका नाम याद है, ब्रह्मदत्त सिसोदिया। सिसोदिया था, और क्या कहना है। हाँ, अब आज जितने हम ये अपने आसपास लोग देख रहे हैं, कल वो एक निताशा कौल थी, कोई अभिषेक बनर्जी है, कोई ध्रुव राठी है, तो पूरी सेना लगी हुई है। तीस्ता सेतलवाड़ है, तो नाम तो इनके वही है, वो काम उनसे करवाया जा रहा है, वो कर भी रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हम रोज फेस करते हैं और करेंगे। इसी को तो बैटलफील्ड बोलते हैं, और उसमें कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। द ओनली पॉइंट इज, इसमें वो एक ना अंग्रेजी कहावत है, he who laughs last laughs best, तो वही होना है इसमें भी। John Williams, if you order Uber in India and get Muslim drivers, what should you do? देखिए, अब एक कैसे प्लेटफॉर्म पे कैसा सवाल पूछ रहे हैं, इसका उत्तर दिया भी नहीं जा सकता। जॉन भाई, जानी जनार्दन से बात कीजिए इसके बारे में। दिस इज नॉट द पॉइंट जहां पर इसका उत्तर दिया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें आप क्या बोलते हैं, रियलिटी चेक लीजिए और प्रैग्मेटिज्म लेके आइए, इतना ही कहूंगा। ओके जी, ये थे प्रश्न आज के हमारे। तो एक बार फिर से आनंद जी, फाइनल कमेंट्स। फाइनल कमेंट्स क्या है, मैं तो कहता हूँ वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट लश्कर क्लोरोफॉर्म सबसे ज्यादा, क्योंकि जितने भी मैं देख रहा हूं ना, मुस्लिम्स हु हैव एक्सेप्टेंस इन हिंदूज, they are denouncing this, but it is not a good denouncement. Fact is कि देखिए, they will not be anywhere
when the mobs come for you, ये मुस्लिम्स आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे, कहीं दिखेंगे नहीं। आपको आज रियश्योर कर रहे हैं, आपको आज मतलब क्या है ना, बच्चे को जैसे थपकियां देकर सुलाते हैं ना, ये काम कर रहे हैं। इसलिए लश्कर क्लोरोफॉर्म कहता हूं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं वो था ही नहीं। एक गजवा तो वो है जिसमें हुजूर मौजूद है, अब कौन सा गजवा है? यू टेल दैट टू द नाइफ। बस जी। एक प्रश्न और आ गया आपकी बात करते करते। गौतम कुमार जी, इस्लाम डेमन हैज अनदर फेस, कम्युनिस्ट which says there is no god, and Islam further says there is no god except Allah। नहीं, कम्युनिस्ट हम तो नास्तिक इस्लाम है, वो तो छोड़िए। इस्लाम कम्युनिस्ट तो क्या कहें, देखिए कम्युनिस्ट वो है बेसिकली जो असंतुष्ट लोग हैं और जिनके पास कोई मतलब इस्लाम के साथ उनकी सिमिलरिटी वो है कि दोनों के पास कोई रोड मैप नहीं है। दोनों कहते हैं जो पहले बना है उसे तोड़ दो और उससे हम नया ये करेंगे। नया क्या, कुछ नहीं होता, नया कहीं कुछ नहीं बना नहीं है। आज की तारीख में भारत के पाकिस्तानों को भी, मुसलमानों को ये याद रखना चाहिए, What was the most glorious empire of Islam? उमैयद? नहीं, हाल मेमोरी में उमैयद वगैरह तो वो सब अच्छा ऑटोमन्स ठीक है। 100 साल पहले ऑटोमन्स की खिलाफत खत्म हो गई 1923 में। लॉज़ान का पैक्ट बना उसके बाद, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में अर्दोगन को फिर से खलीफा बनने के जो सपने आ रहे हैं, ऑटोमन खलीफत के जो भी देश थे, पार्ट थे, एक भी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता। वो कह रहे हम सबको, मतलब वो बाकी देशों को, पाकिस्तान जैसे फुकरी कौम को वो कहता है कि भाई आओ हमारा साथ दो, इनको हम जबरदस्ती साथ ले लेंगे। मतलब आज वो कमा कर बैठे हैं, उनको पैसा मिल गया है, तो help us, join us and let us loot them together. The Ottoman Empire was so glorious. ये क्यों नहीं साथ दे रहे? इजराइल और भारत के साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स कर रहे हैं लोग। ठीक बात है। पहले ये पाकिस्तान की फौज पे रिलाय करते थे, लेकिन पाकिस्तान जैसे भिकिस्तान हो गया ना, तो वो तुर्की का भी गाना गाने लगा। सऊदी ने कर्जा देने से मना कर दिया, मतलब देखने लगे कि भाई ये तो बालू में मूतना है, होना जाना कुछ नहीं है, शरीर से पानी निकल जाता है बस। तो दे स्टार्टेड स्टॉपिंग द एड टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान स्टार्टेड प्रेजिंग द तुर्क्स। तुर्कों के पीछे पूंछ हिला रहे हैं पाकिस्तानी आज। वो तो पाकिस्तान तो तवाइफ नेशन है, बाकी क्या कहें उसको, हमेशा नया सेट पकड़ती रहती है। तो बेसिकली फंडा इतना है कि इवन दोज हु वर पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर डू नॉट वांट टू जॉइन। तो व्हाट इज द रोड मैप दे हैव? कम्युनिज्म ने भी, देखिए जो नेशन आज कम्युनिस्ट नेशन है वो कौन सा है? चाइना है, जो खुद को कम्युनिस्ट कहलाता है, लेकिन उसने कम्युनिज्म खूंटी पे टांग दिया है। They are just retained the authoritarianism and they are just retained capitalism। और कम्युनिज्म उन्होंने टांग नहीं दिया, पैक करके रखा है, एक्सपोर्ट वैरायटी है। हाँ, बाकियों को भेज रहे हैं। हाँ, जिनको तबाह करना है वहां भेज रहे हैं वो। जी। बेसिकली वी हैव टू सी कि कम्युनिज्म है क्या। जो आपके साथ कम्युनिस्ट, आपके यहाँ जो कम्युनिस्ट कोई प्रचार करता होगा, उसको सबसे पहले पकड़कर पीटना कूटना चाहिए अच्छे से, क्योंकि वो आदमी आपके यहाँ बेरोजगारी लाएगा। वो आदमी आपकी नौकरी मतलब आपकी कंपनी बंद करवाएगा, आपकी नौकरी जाएगी। वो आदमी आपको नौकरी नहीं दे सकता। हाँ, वेस्ट बंगाल की हालत देख लो, वहां से समझ आ जाएगा कि वो क्या करवाएगा। वेस्ट कंगाल कर दिया उसको।
डॉक्टर गर्ग का फिर से जी, आई एग्री विद वट एवर नीरज जी इज सेइंग, द ओनली प्रॉब्लम इज यू आर वांटिंग मॉम एंड पॉप स्टोर्स टू compete with an Amazon, Walmart. Unless Sanatan becomes an organized religion, how do we even compete? अच्छा, आप देखिए, ऐसा है कि सनातन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं बनेगा क्योंकि वो उसका डीएनए नहीं है, उसका स्ट्रक्चर नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने के लिए मकोका चाहिए। तो उस बात से आपसे सहमत है बिल्कुल कि जो टेक्नोलॉजी, जो मीन्स, जो वाया मीडिया वो यूज करते हैं, वो हमें उनसे ज्यादा अच्छे एफिशिएंटली यूज करना आना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। आप फुली एग्रीड विद यू। जी आनंद जी, कुछ कहना है इस पे आपको? नहीं। जी डॉक्टर वीगर, यू स्किप्ड माय क्वेश्चन सर। अच्छा, ले लिया हमने क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ठीक है आनंद जी, दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से जुड़ने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों से निवेदन, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और यथासंभव हमारा सहयोग करें, उससे चैनल को सहायता मिलती है। जी आनंद जी, लास्ट में गजवाए हिंद खात्मा हिंदू और लश्कर क्लोरोफॉर्म को भूलना मत। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज का क्रक्स जो टेक अवे होना चाहिए, टेक होम होना चाहिए, लश्कर क्लोरोफॉर्म से बच के रहना है। और ये याद रखना है कि जब कोई गजवा हिंद की बात कर रहा है तो वो खात्मा हिंदू की भी बात कर रहा है, खात्मा हिंदू की ही बात कर रहा है एक्चुअली। इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।